हेलो बच्चों, वेलकम टू फिजिक्स वाला। आज हम लोग काइनेमैटिक्स की डीपीपी नंबर 8 का डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले सवाल से। बेटा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, टू कार आर मूविंग इन अ सेम डायरेक्शन विद अ स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर एंड दे आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बाय 5 किलोमीटर। क्लियर है? पहले डायग्राम, ठीक है। सबसे पहले बेटा ये एक कार है, ये बेटा इस डायरेक्शन में जा रही है 30 किलोमीटर पर आवर से। ये कार को नाम दे देते हैं बी, और ये एक और कार है जो बेटा सेम डायरेक्शन में जा रही है 30 किलोमीटर पर आवर से, और इन दोनों के जो बीच का डिस्टेंस है बेटा दैट इज 5 किलोमीटर। फिर आपसे क्या कह रहा है, द थर्ड कार इज मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन मीट्स द टू कार आफ्टर एन इंटरवल ऑफ 4 मिनट द स्पीड ऑफ द थर्ड कार। बेटा थर्ड कार है जो अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है। आप मान लीजिए ये आपकी थर्ड कार है, इसका नाम बी है, ये ए है, और थर्ड कार को हम सी बोल देते हैं। क्लियर है? ये कार कौन सी है? सी है बेटा। दिस इज मूविंग इन द अपोजिट डायरेक्शन। क्लियर है? और इसकी बेटा स्पीड हमें नहीं पता है, इसकी स्पीड हमें फाइंड आउट करनी है। हमें दिया क्या गया है कि बेटा जिस इंस्टेंट पे ये ए कार से मिलती है उसके 4 मिनट बाद, कितने मिनट बाद बेटा? आफ्टर 4 मिनट्स ये बी को क्रॉस करती है विथ सेम वेलोसिटी। यहां पे हमें डिस्टेंस नहीं, यहां पे क्या किया मैंने बेटा? टाइम, और वो टाइम कितना दिया गया है? 4 मिनट दिया गया है। सवाल समझ में आया? दो कारें बेटा सेम डायरेक्शन में जा रही है 30 किलोमीटर पर आवर से, वो दोनों कारें एक दूसरे से 5 किलोमीटर की डिस्टेंस पे। सी कार है जो अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही है, वो जब ए कार से जिस इंस्टेंट में मिलती है उसके 4 मिनट बाद वो किससे मिलती है बेटा? बी कार से। आपसे सी कार की वेलोसिटी पूछी गई। क्लियर है? चलिए बेटा हम लोग रिलेटिव मोशन लगाएंगे। मान लीजिए जिस इंस्टेंट पे बेटा हम इस कार से मिले, ए कार से, उस टाइम का हम एनालिसिस कर रहे हैं। क्लियर है? मैं एक काम करता हूं, मैं बेटा बी कार के ऊपर बैठ जाता हूं, तो बी कार मेरे लिए किस पे आ गई बेटा? रेस्ट पे आ गई। क्लियर है? और हम जिस पे बैठते हैं उसकी वेलोसिटी पलट के दूसरे को दे देते हैं। क्लियर है कि नहीं है? मतलब अगर ये इस डायरेक्शन में बेटा बी से जा रही है, तो अगर मैं इसे रेस्ट पे मान लूं तो बेटा ये 30 किलोमीटर पर आवर भी इसी को मिल जाएगा। क्लियर है? तो अब इसकी जो टोटल बेटा स्पीड हो गई है वो कितनी हो गई बेटा मूव करने की? दैट इज v प्लस 30। क्लियर है कि नहीं है? ये इसकी क्या आ गई बेटा? स्पीड। ये आपके पास डिस्टेंस गिवन है और टाइम आपको 4 मिनट दिया गया है। आपके पास फॉर्मूला है बेटा, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो आपको क्या डिस्टेंस इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा? डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम हो जाएगा। यहां पे बेटा डिस्टेंस कितना दिया गया है? 5 किलोमीटर इक्वल्स टू स्पीड कितनी दी गई है बेटा? स्पीड कितनी हो जाएगी? v प्लस 30। क्लियर है? क्योंकि हमने किसको रेस्ट पे मान लिया? हम बेटा बी पे जाकर के बैठ गए। हम जिस पे बैठ जाते हैं वो ऑब्जेक्ट हमारे लिए क्या आ जाता है? रेस्ट पे आ जाता है। और आप जिस पे बैठो उसकी वेलोसिटी पलट के दूसरे को दे दो। तो हम अगर बी पे बैठे तो बी की वेलोसिटी हमने किसको दे दी बेटा? सी वाले को दे दी। तो यहां पे बेटा इसकी नेट वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? v प्लस 30। तो स्पीड कितनी हो जाएगी बेटा? v प्लस 30 हो जाएगी। और टाइम कितना दिया गया है बेटा? दैट इज 4 मिनट्स। क्लियर है? तो यहां पे बेटा 5 तो किलोमीटर पर आवर में, v प्लस 30 भी किलोमीटर पर आवर में। टाइम हमारा मिनट में, टाइम को कन्वर्ट करेंगे आवर में तो कितना हो जाएगा बेटा? 4 डिवाइडेड बाय 60। इसको आप कैंसिल आउट करोगे तो ये 15। इस 15 का बेटा इस 5 से मल्टीप्लाई करोगे, दैट इज 75 इक्वल्स टू v प्लस 30। और 30 को इधर भेजोगे तो ये हो जाएगा 75 माइनस 30 इक्वल्स टू v। तो v यहां से आ जाएगा बेटा 45 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है? आपका ऑप्शन नंबर डी जो है बेटा वो करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है बच्चों?
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बेटा अगला सवाल हमारे लिए क्या कह रहा है? बेटा यहां तक समझ में आया ना? नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको अच्छे से ये वेलोसिटी वाला फंडा याद रखना है। यहां पे भी मैंने क्या इस्तेमाल किया है आपका सेम mr स्टार। क्लियर है? सर ने बताया था कि जिस पे आप बैठोगे आप इसके रेफरेंस में सारी चीजें देख रहे हो, और क्या ये दोनों चीजें बेटा अपोजिट डायरेक्शन में, ये इस डायरेक्शन में और ये इस डायरेक्शन में है, ये v। तो जब अपोजिट डायरेक्शन में हो जाती है तो वो क्या हो जाता है? ऐड हो जाता है। मतलब सर ने ये भी बोला है कि आप जिसके रेफरेंस में ले रहे हो उसकी वेलोसिटी क्या कर दो बेटा? पलट के इसको दे दो, या अपोजिट डायरेक्शन में है तो ऐड कर दो। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बेटा टू कार A and B moving in a same direction with a velocity of 30 meter per second and 20 meter per second. When car A is at a distance d behind the car B, the driver of the car A applies brake, producing a uniform retardation of 2 meter per second square. There will be no collision. Collision ना हो। देखो बेटा ये हमारी कौन सी कार है? A, और ये क्या है बेटा? B। B आगे कितने से जा रहा है? 20 मीटर पर सेकेंड, और A आगे कितने से जा रहा है? 30 मीटर पर सेकेंड, और बीच का डिस्टेंस D बताना है कि इनके बीच में कोलिजन ना हो। क्लियर है? और जैसे ही A को पता चलता है मैं कोलाइड करने वाला हूं, तो A क्या करता है बेटा? ब्रेक अप्लाई करने लगता है, और कितना रिटार्डेशन है? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। क्लियर है? अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट टू दी वेलोसिटी। क्लियर है? तो आपसे क्या पूछा गया? इस D की वैल्यू कितनी होनी चाहिए कि ये आपस में ना टकराए। क्लियर है कि नहीं है? ठीक है, बहुत सिंपल तरीके से आपको समझना है। यहां पे फिर से हम लोग क्या लगा रहे हैं? mr स्टार। सर ने क्या बताया? आप किसी की भी एक के रेफरेंस में ले लो। एक काम करते हैं, हम A के रेफरेंस में लेते हैं, तो हम A के रेफरेंस में लेने वाले ना, तो एक काम करते हैं, हम A के रिस्पेक्ट में देखते हैं, हम मस्त चीटी बन के कहां बैठ गए? A के ऊपर बैठ गए। हम सारी चीजें बेटा किसके रेफरेंस में देखने वाले हैं? A के रेफरेंस में। और जब हम जिसके ऊपर बैठ जाते हैं वो चीज हमारे लिए किस पे आ जाती है बेटा? रेस्ट पे आ जाती है। मतलब ये ऑब्जेक्ट हमारे लिए रेस्ट पे आ गया। और अच्छा देखो, सर ने बताया था कि अगर बेटा सेम डायरेक्शन में है तो हम क्या कर देंगे? सब्ट्रैक्ट कर देंगे। क्लियर है? तो रिलेटिव वेलोसिटी कितनी आएगी? 30 इधर है, 20 इधर है, तो नेट वेलोसिटी बेटा इसकी कितनी आ जाएगी? 10 बचेगी बेटा। क्लियर है? या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, जो मुझे बहुत सिंपल तरीका लगता है, ध्यान से सुनना, कि आप जिस पे बैठे हो, मतलब जो आपके लिए रेफरेंस है, जिस पे बैठे हो उसका सब कुछ पलट के दूसरे को दे दो। ध्यान से सुनना, आप जिस पे बैठे हो उसका पलट के सब कुछ दूसरे को दे दो। क्या हम A पे बैठे हैं? A को 30 मीटर पर सेकंड कहां मिल रहा है? आगे। तो B को कहां दे दो बेटा? पीछे। पलट के देना है। इसको 2 मीटर पर सेकंड कहां मिल रहा है बेटा? पीछे। तो पलट के दोगे तो इसको 2 मीटर पर सेकंड कहां मिल जाएगा बेटा? आगे। क्लियर है कि नहीं है? अब इसको देखो, ये ऑब्जेक्ट अब आपके लिए किस पे आ गया? रेस्ट पे। आपको ये लग ही नहीं रहा है कि A कहीं से कहीं तक चल रहा है। B की डिस्टेंस कितनी आ गई बेटा? D दूर है B, और B में आप देखना ध्यान से, ये 30 और ये 20, तो नेट वेलोसिटी पीछे की तरफ कितनी आ जाएगी? 10 मीटर पर सेकेंड। और रिटार्डेशन कितना लग रहा है बेटा? इस डायरेक्शन में 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। अब आपको ये लगेगा कि आप जिस पे बैठे हो ये ऑब्जेक्ट रेस्ट पे आ गया, B आगे नहीं जा रहा है। B कहां जा रहा है बेटा? पीछे। क्लियर है कि नहीं है? ये बेटा रेफरेंस की बात है। ठीक है, अब हम यहां से D कैलकुलेट कर सकते हैं बेटा। V स्क्वायर इक्वल्स टू U स्क्वायर प्लस 2AS। क्या बेटा इनके बीच में कोलिजन ना हो, हम यही चाहते हैं। तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0। इनिशियल कितनी है बेटा? 10। ठीक है, तो 0 इक्वल्स टू -10 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्सेलरेशन कितना है बेटा? रिटार्डेशन दिया गया है। क्या दिया है बेटा हमें? रिटार्डेशन। तो यहां हम क्या लिखेंगे?
यहाँ पे 10 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्सेलरेशन क्या डाला बेटा 2 इंटू एस। क्लियर है? ये बेटा इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा -10 इंटू 10 इक्वल्स टू 4 इंटू एस। क्लियर है? ये कितना हो जाएगा बेटा माइनस का 100 इक्वल्स टू 4s। बेटा कितने टाइम चला जाएगा -25 इक्वल्स टू s, या ये d जो आप बोल रहे हो, मतलब d की वैल्यू कम से कम कितनी होनी चाहिए बेटा 25। सर माइनस क्यों आ रहा है? सर माइनस क्यों आ रहा है यहां पे? क्योंकि बेटा आपने इसको क्या मान लिया, क्योंकि मोशन तो अब ये कर रहा है ना, ये अगर इसके रिस्पेक्ट में अगर पीछे जाएगा तो पीछे वाली डायरेक्शन अपन क्या ले रहे हैं बेटा नेगेटिव, इसलिए ये माइनस आ रहा है। क्लियर है? और अगर बेटा इसको पीछे वाली डायरेक्शन को नेगेटिव ले रहे हो, इसको पॉजिटिव ले रहे हो, तो यहाँ पे माइनस का 10 का स्क्वायर करोगे तो वो फिर से क्या आएगा आपका 100 ही आएगा। आप इस साइड लेके आओगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं है? ये बेटा सेम हमने किसके रिस्पेक्ट में किया, ए के रिस्पेक्ट में। सर हमें ए के रिस्पेक्ट में समझ में नहीं आया, एक काम करिए आप हमें बी के रिस्पेक्ट में बताइए। किसके रिस्पेक्ट में बताना है बेटा? बी के रिस्पेक्ट में। मैंने बोला ठीक है बी के रिस्पेक्ट में बता देता हूं। ये बेटा मैंने किसके रिस्पेक्ट में सॉल्व किया है, विथ रिस्पेक्ट टू ए। अब मैं आपको सेम दिखा रहा हूं बेटा, ये यहां पे सॉल्व हो गया। मेरा आंसर क्या आना चाहिए कि जो मेरा डी है उसकी वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए 25 मीटर से, तो कोलिजन नहीं होगा, सी ऑप्शन करेक्ट है। पर अभी हम किस पे जाके, रेफरेंस कौन था ए। सर अब मेरा रेफरेंस चेंज करके बताइए। मैंने बोला एक काम करता हूं, अब मैं विथ रिस्पेक्ट टू बी भी बता देता हूं। मतलब ये आपका ए है, कितने से जा रहा है बेटा 30 मीटर पर सेकेंड से। इसने रिटार्डेशन कितना लगाया बेटा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। ये डी डिस्टेंस दूर है, कौन बी, और बी आगे कितने से जा रहा है 20 मीटर पर सेकेंड से। सर अब अगर रेफरेंस मैं बी को ले लूं तो क्या होगा? मैंने कहा एक काम करो, बिल्कुल चींटी बन के आप इसके ऊपर बैठ जाओ। बन गए? इसके ऊपर बैठ गए। जिसके ऊपर बेटा आप बैठ गए वो ऑब्जेक्ट आपके लिए किस पे आ गया, रेस्ट पे आ गया। किस पे आ गया बेटा, रेस्ट पे, क्योंकि अभी आपका रेफरेंस पॉइंट है। और अभी मैंने सिखाया जिस पे बैठो उसका सब कुछ पलट के दूसरे को दे दो, तो क्या बेटा ये आगे की तरफ है तो ये क्या आ जाएगा पीछे की तरफ। क्लियर है कि नहीं है? अब इस पे नेट देखोगे तो बेटा नेट वेलोसिटी आगे की तरफ कितनी है 10 मीटर पर सेकेंड, और पीछे की तरफ रिटार्डेशन कितना है बेटा आपका 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और कितना डिस्टेंस कवर करना है बेटा डी डिस्टेंस। सेम बेटा आप लगा सकते हो यहाँ पे सेम फॉर्मूला, वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। फाइनली आप क्या चाहते हो, आपका ऑब्जेक्ट रुक जाए, तो 0 इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी। बेटा आप ये रिलेटिव में डाल रहे हो आप। क्लियर है कि नहीं है? ये जो u लिख रहे हो ये u रिलेटिव है। क्लियर है कि नहीं है? तो यहां पे क्या आ जाएगा बेटा 10, यहां पे 10 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू बेटा एक्सेलरेशन पीछे की तरफ है तो -2 इंटू डिस्टेंस कितना है बेटा d। फिर से ये इधर जाएगा तो -100 इक्वल्स टू -4 इंटू डी। माइनस से माइनस कैंसल आउट, 4 से बेटा 100 कितनी बार जाएगा 25, तो फिर से डी की वैल्यू कम से कम कितनी आ गई 25। मतलब डी की वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए किससे बेटा 25 मीटर से। सर यहाँ पे पॉजिटिव आया, यहाँ पे पॉजिटिव आया, सर यहाँ पे नेगेटिव आया, यहाँ पे पॉजिटिव क्यों आ रहा है? सेम बेटा रेफरेंस। अभी आपने बी के ऊपर बैठ गए हो, ए को देख रहे हो, तो ए कहां जा रहा है आगे की तरफ, तो ये वाला डायरेक्शन क्या ले रहे हो आप पॉजिटिव। आपने जब ये लिया था तो आप कहां जा रहे थे पीछे जा रहे थे, पीछे वाला डायरेक्शन नेगेटिव था, इसलिए यहाँ पे डिस्टेंस नेगेटिव आ रहा था, यहाँ पे पॉजिटिव। हमें तो मैग्नीट्यूड से मतलब है। क्लियर है? तो आपका सी ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, two train each of length 100 meter moving parallel towards each other at a speed of 72 km per hour and 36 km per hour respectively. ठीक है, how much time will they cross each other? चलो करते हैं बेटा। एक ट्रेन ये है और इस ट्रेन की लंबाई कितनी दी गई है 100 मीटर। ठीक है, और बेटा ये इस डायरेक्शन में कितनी स्पीड से जा रही है
72 किलोमीटर पर आवर। इसको बेटा मीटर पर सेकंड में कर देते हैं, तो 72 इंटू 5/80। क्लियर है? ये कितने टाइम्स चला जाएगा बेटा आपका? 3 टाइम्स, तो ये हो जाएगा 15 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है? और ये इस डायरेक्शन में बेटा मोशन कर रहा है। दूसरी ट्रेन कौन सी है जिसकी सेम लेंथ है? कितनी है बेटा इसकी? 100 मीटर। जो अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है 36 किलोमीटर पर आवर। इसको भी अपन किस में करेंगे बेटा? मीटर पर सेकंड में। तो 36 इंटू 5/80, तो ये 2 टाइम्स चला जाएगा, तो ये आ जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। मतलब अगर फाइनली हम देखें तो एक हमारी ट्रेन ये है जिसकी लेंथ कितनी है बेटा? 100 मीटर, जो इस डायरेक्शन में जा रहा है 15 मीटर पर सेकेंड से। और दूसरी ट्रेन है हमारी जिसकी सेम लेंथ है 100 मीटर, और ये बेटा इस डायरेक्शन में कितने से जा रही है? 10 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है? अच्छा ये बताओ, अब बेटा टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी जब ये एक दूसरे को क्रॉस करेंगे? तो बेटा टोटल डिस्टेंस कितनी है? 100 प्लस 100। स्पीड इक्वल्स टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड कितनी है? क्योंकि बेटा दोनों की डायरेक्शन क्या है? अपोजिट है। सर ने बताया था जब डायरेक्शन अपोजिट होती है तो डायरेक्ट ऐड हो जाती है। क्लियर है कि नहीं है? सर ने बताया था यहाँ पे कि जब डायरेक्शन क्या होंगी बेटा? अपोजिट हो जाएंगी तो वो ऐड हो जाएंगी। तो 15 और 10 कितना आ जाएगा बेटा यहाँ पे? दैट विल बी 25। क्लियर है? और आपका जो डिस्टेंस दिया गया है, डिस्टेंस, अच्छा एक मिनट बेटा, यहां पे आपका ये 3 टाइम्स नहीं जाएगा, ये 4 टाइम्स जाएगा। एक मिनट, ये 4 टाइम्स जाएगा। हाँ ठीक है, तो ये आ जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। यहां पे बेटा 20 लिख लेना। ठीक है, तो अब बेटा डायरेक्शन क्या है आपकी? अपोजिट है, तो 20 और ये 10, तो स्पीड कितनी हो गई बेटा? 30 मीटर पर सेकेंड। डिस्टेंस कितना है बेटा? ये 100 प्लस ये 100, तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी बेटा? 200 अपॉन टाइम कितना आ जाएगा? टी। आपको क्या कैलकुलेट करना है? टी। तो टाइम इक्वल्स टू 200 अपॉन 30। 0 से 0 कैंसिल आउट, 3 से बेटा ये कितने टाइम चला जाएगा? आपका आ जाएगा 6.67 सेकेंड्स। ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट है। कई बच्चों का इधर पे पता है एक बहुत कॉमन सा डाउट होगा कि सर अगर ये ट्रेन है तो इसको तो सिर्फ इसे पार करने के लिए 100 मीटर ही चलना है। मतलब आपको लग रहा होगा अगर ये ट्रेन है और ये दूसरी ट्रेन है, इसका डिस्टेंस कितना है? 100 मीटर। इसका भी डिस्टेंस कितना है बेटा? 100 मीटर। तो सर अगर इस ट्रेन को इसको पार करना है तो यही डिस्टेंस तो चलना है। नहीं बेटा, जब ये इस डिस्टेंस पे आएगी, मान लो ये ट्रेन को आप रेस्ट पे मान लो कि ये ट्रेन चल ही नहीं रही है। क्लियर है? इसकी डायरेक्शन इधर कैसे दी गई है? 20 मीटर पर सेकेंड, और इसकी इधर पे कितनी दी गई है? 10 मीटर पर सेकेंड। 10 मीटर पर सेकेंड। आप एक काम करो, आप इस ट्रेन पे बैठ जाओ, तो ये ट्रेन आपके लिए किस पे आ गई है? रेस्ट पे आ गई है। और जिस पे बैठो आप, क्योंकि इस ट्रेन पे बैठ गए, जिस पे बैठो उसका सब कुछ पलट के दूसरे को दे दो। आप इस पे बैठे, 20 आगे है तो बेटा 20 कहां जाएगा? पीछे। तो आपको ये लगेगा कि ये वाली ट्रेन कितने से जा रही है बेटा? 30 मीटर पर सेकेंड से। क्लियर है? तो ये जब पार करेगी तो बेटा 100 इसे पार करने में लग जाएगा और ये खुद फिर 100 आगे चलेगी। मतलब ऐसा सिनेरियो बनेगा कि पहले ये दोनों बराबरी पे आएंगी और फिर अगली बार में बेटा ये इसको क्रॉस करेगी, तो अगली सिचुएशन ऐसी आएगी, ये इधर होगा और ये इधर होगा। तो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना है बेटा? पहले ये 100 ट्रैवल करना है और फिर ये और आगे जाएगी तो ये और 100 ट्रैवल करना है। तो 100 प्लस 100 डिस्टेंस कितना आएगा? 200 आएगा। क्लियर है कि नहीं है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। A ball is dropped from top of a building of height 80 meter
At the same instant, another ball is thrown upward with 50 meter per second from the bottom of the building. The time at which balls meet. बेटा ये बिल्डिंग है, इसकी हाइट कितनी दी गई है 80 मीटर। ये बेटा आपने बॉल को ड्रॉप किया है तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 0, और सेम इंस्टेंट में एक बॉल को आपने अपवर्ड फेंका है विद अ वेलोसिटी ऑफ 50 मीटर पर सेकेंड। आपको बेटा एक चीज सर ने बताई होगी कि रिलेटिव एक्सेलरेशन क्या बताया होगा कि बेटा अगर इसके पास एक्सेलरेशन g डाउनवर्ड्स है कि नहीं है, और इसके पास भी एक्सेलरेशन क्या है ये, इसको मैं a बोल देता हूं और इसको क्या बोल देता हूं बेटा b, तो ये क्या हो जाएगा एक्सेलरेशन ऑफ a और ये हो जाएगा एक्सेलरेशन ऑफ b। अब मैं अगर रिलेटिव एक्सेलरेशन देखूं, एक्सेलरेशन ऑफ a विथ रिस्पेक्ट टू b, तो क्या हो जाएगा एक्सेलरेशन ऑफ a माइनस एक्सेलरेशन ऑफ b। और बेटा डाउनवर्ड डायरेक्शन हम क्या ले रहे हैं नेगेटिव, और अपवर्ड डायरेक्शन क्या ले रहे हैं पॉजिटिव। क्लियर है? तो बेटा ये वाला डायरेक्शन क्या है नीचे की तरफ, तो एक्सेलरेशन ऑफ ए क्या आ जाएगा डाउनवर्ड, तो ये माइनस जी आ गया, माइनस एक्सेलरेशन ऑफ बी कितना आ जाएगा बेटा, ये भी माइनस जी होगा, तो ये हो जाएगा माइनस जी प्लस जी इक्वल्स टू 0। तो रिलेटिव एक्सेलरेशन बेटा मोशन अंडर ग्रेविटी में क्या होता है 0। क्लियर है कि नहीं है? तो ये वाला जी और ये वाला जी तो वैसे भी कैंसिल आउट हो जाएंगे। क्लियर है? अब आप किसी के भी एक के रिस्पेक्ट में सॉल्व कर सकते हो। मैं मान लेता हूं बेटा कि मैं इसको किसी एक के रेफरेंस में लेता हूं, मान लेता हूं मैं कहां बैठ गया हूं, मैं बी पे बैठ जाता हूं, तो बेटा इसका एक्सेलरेशन तो वैसे भी 0 हो गया, इसके पास क्या है सिर्फ और सिर्फ वेलोसिटी है, तो बेटा इसकी वेलोसिटी कहां की तरफ थी ऊपर की तरफ, तो मैंने कहा आप जिस पे बैठे हो उसका सब कुछ पलट के दूसरे को दे दो। तो अगर ये बेटा 50 मीटर पर सेकंड ऊपर को है, अगर पलट के दोगे तो क्या बेटा 50 मीटर पर सेकंड नीचे को आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, और इसकी खुद की वेलोसिटी तो क्या है बेटा 0। क्लियर है कि नहीं है? नहीं सर हमें फॉर्मूले से बताओ, तो मैंने कहा चलो फॉर्मूले से भी बता देता हूं कि आपको क्या निकालना है बेटा, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, तो VA माइनस क्या हो जाएगा बेटा VB हो जाएगा। तो VA वेलोसिटी ऑफ A कितना है बेटा 0 माइनस वेलोसिटी ऑफ B कितना है बेटा 50। देखो ऊपर वाला डायरेक्शन पॉजिटिव है तो 50 आएगा, तो VAB कितना आ जाएगा माइनस 50 मीटर पर सेकेंड। बेटा वही तो बनाया है, देखो माइनस मतलब नीचे की डायरेक्शन में और ये 50 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है कि नहीं है? बेटा VAB का मतलब है आप पीछे वाले को बैठ गए हो, इस पे सिट कर रहे हो और देख किसको रहे हो ए को, पीछे वाले पे बैठ जाओ, आप इस पे बैठ गए तो सारा मोशन अब ये वाला रेस्ट पे आ गया, अब आप किसको देख रहे हो ए को देख रहे हो। क्लियर है? तो चलिए सॉल्व करते हैं हम। क्या कैलकुलेट करना है बेटा टाइम, एक्सेलरेशन तो है नहीं, तो स्पीड इक्वल्स टू क्या होता है बेटा डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा डिस्टेंस, डी कितना है 80 और स्पीड कितना है 50, 0 से 0 गुजर गए, 8 से बेटा 5 आप कैंसिल आउट करोगे तो ये 1.6 सेकेंड्स आ जाएगा, तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है बच्चों? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अ ट्रेन ऑफ 150 मीटर लेंथ इज गोइंग towards north at a speed of 10 meter per second. A bird is flying at 5 meter per second parallel to the track towards south. The time taken by the bird to cross the train. बेटा ये आपकी ट्रेन है और ये वाला डायरेक्शन नॉर्थ है और नॉर्थ में जाने की स्पीड कितनी दी गई है 10 मीटर पर सेकेंड, और इसकी जो लेंथ है दैट इज 150 मीटर्स। क्लियर है? और बेटा आपके पास यहां पे एक चिड़िया है बर्ड, ये डायरेक्शन कौन सा है बेटा नॉर्थ, ये डायरेक्शन कौन सा है आपका साउथ। बेटा आपकी ये जो बर्ड है ये साउथ डायरेक्शन में जा रही है विद अ वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। आपको बताना है कितनी देर में ये इसको क्रॉस कर देगी। तो सबसे पहले सर ने जो
एम आर स्टार बताया रेफरेंस से, आप किसी के भी रिस्पेक्ट में इसको सॉल्व कर सकते हो। मैं एक काम करता हूं, कहाँ किसके रेफरेंस पे लेता हूं बेटा, ट्रेन के। तो ट्रेन पे मैं बैठ गया तो ट्रेन मेरे लिए किस पे आ गई, रेस्ट पे। और ट्रेन की स्पीड कितनी दी गई है बेटा, 10 मीटर पर सेकेंड। तो बेटा जो 10 मीटर पर सेकेंड है वो पलट के किसको मिल जाएगी, बर्ड को। तो बर्ड को कितनी मिल जाएगी, 10 मीटर पर सेकेंड। तो टोटल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी दोनों की मिलाकर के इसकी, 15 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है, एक्सेलरेशन तो है नहीं, तो स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। बेटा स्पीड कितनी है 15, रिलेटिव स्पीड लिख रहे हो, डिस्टेंस कितना है 150, और अपॉन क्या आ जाएगा बेटा, टाइम। 15 से ये 1 टाइम, तो टाइम कितना आ गया बेटा, 10 सेकेंड्स। नहीं सर हमें रिलेटिव से बताओ आप। मैंने कहा ठीक है। क्या बेटा इसकी जो वेलोसिटी दी गई है इसको मैं वेलोसिटी ऑफ ट्रेन बोल सकता हूं, इसकी जो वेलोसिटी दी गई है मैं इसे वेलोसिटी ऑफ बर्ड बोल सकता हूं। तो मुझे क्या बताना है बेटा, वेलोसिटी ऑफ बर्ड विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन। क्या लिख सकता हूं मैं, वेलोसिटी ऑफ बर्ड माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रेन। क्लियर है बेटा। ऊपर वाली डायरेक्शन में क्या ले लेता हूं, पॉजिटिव। नीचे वाली डायरेक्शन क्या है बेटा आपकी, नेगेटिव। तो 10 किस में आ जाएगा बेटा, वेलोसिटी ऑफ बर्ड नीचे की तरफ है तो आ जाएगा -5, माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रेन ऊपर की तरफ है तो +10, कितनी आ गई, -50 मीटर पर सेकेंड। क्या बेटा यही 15 हमने पहले डाला था, यही 15 हमने यहां निकाला था। क्लियर है। माइनस क्या बता रहा है सर, माइनस बेटा क्योंकि वेलोसिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, ये आपको डायरेक्शन बता रही है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। A train of 150 meter length is going towards north direction at the speed of 10 meter per second. A parrot flies at a speed of 5 meter per second towards south direction parallel to the track. The time taken by parrot to cross the train. Same question है। इस बार बेटा ये जो आपके क्वेश्चन में है ये लेंथ 300 है, इसको आप करेक्ट कर लेना। दिस लेंथ इज 300 मीटर। क्लियर है। तो आपकी बेटा ये ट्रेन है नॉर्थ डायरेक्शन में, इस बार लेंथ कितनी आ गई, पहले बेटा आपकी 150 थी, इस बार हो गई है 300। ठीक है, ये डायरेक्शन किसका है, नॉर्थ का है, स्पीड कितनी है 10 मीटर पर सेकेंड। ये बर्ड है, अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है कितने से बेटा, 5 मीटर पर सेकेंड से। आपको टाइम कैलकुलेट करना है। सेम बेटा आप ट्रेन पे बैठ जाओगे, ट्रेन आपके लिए रेस्ट पे आ गई, और बेटा ये ट्रेन जिसके रेफरेंस में ले रहे हो उसकी सारी चीज, ये जो वेलोसिटी है बेटा अपोजिट डायरेक्शन में है तो ऐड हो जाएगी। तो 5 और यहाँ पे 10 ये जुड़ जाएगा। तो जो रिलेटिव स्पीड होगी किसकी, बर्ड की, जो आपको दिख रही होगी जब आप ट्रेन में बैठे होगे, तो दैट इज 15 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है। स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड कितनी है बेटा आपकी 15, डिस्टेंस है 300 अपॉन टाइम। तो बेटा 15 से ही कितने टाइम चला जाएगा 20, तो टाइम कितना आ जाएगा बच्चों आपका 20 सेकेंड्स। क्लियर है कि नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है बेटा, 2 ट्रेन्स ईच लेंथ 50 मीटर लॉन्ग आर ट्रैवलिंग इन अपोजिट डायरेक्शन with velocity of 10 meter per second and 15 meter per second. The time of crossing, कितनी देर में क्रॉस करेंगे। ध्यान से सुनो, ये बेटा ट्रेन ए है, इसकी लेंथ कितनी है 50 मीटर। ये अपोजिट डायरेक्शन में बेटा अगर इसको यहां पे 10 मीटर पर सेकेंड बोल देता हूं, तो दूसरी ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में कितने से जा रही है 15 मीटर से। टोटल लेंथ कितनी हो गई, यहां से यहां तक की टोटल लेंथ ये 50 है, ये भी 50 है, तो टोटल कितनी हो जाएगी बेटा 100 मीटर। क्लियर है। स्पीड क्या अपोजिट डायरेक्शन में है, अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड क्या हो जाएंगी बेटा, ऐड हो जाएगी। क्लियर है। तो आपको कोई भी एक रेफरेंस ले लो, अगर मैं इस वाली ट्रेन पे बैठ जाता हूं तो ये बेटा मेरे लिए रेस्ट पे आ जाएगी, और ये ट्रेन 10 + 15 दैट इज 25 मीटर पर सेकेंड से चलती हुई नजर आएगी। क्लियर है। तो स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड कितनी है बेटा 10 और 15 दैट इज 25।
इक्वल्स टू डिस्टेंस कितना है 100 अपॉन टाइम कैलकुलेट करना है 25 से ये 4 टाइम्स, तो टाइम कितना आ जाएगा बेटा आपका 4 सेकेंड्स। क्लियर है कि नहीं है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या रहा है बेटा, अ ट्रेन मूविंग इन नॉर्थ डायरेक्शन विद अ स्पीड ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर, अ मंकी रनिंग ऑन द रूफ ऑफ द ट्रेन। पहले बना लेते हैं नॉर्थ डायरेक्शन। बेटा ये आपका नॉर्थ डायरेक्शन में और इसकी स्पीड कितनी है, दैट इज 54 किलोमीटर पर आवर। ये क्या दी गई है बेटा, वेलोसिटी ऑफ ट्रेन। क्लियर है? किसके रिस्पेक्ट में, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। क्लियर है? अ मंकी रनिंग ऑन द रूफ ऑफ द ट्रेन अगेंस्ट द मोशन ऑफ द वेलोसिटी। अगर वेलोसिटी की डायरेक्शन ये है बेटा ट्रेन की, तो क्या मंकी अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, क्योंकि अगेंस्ट इस मोशन बोला गया है कितने से 18 से, तो आपका जो मंकी होगा तो मंकी बेटा इस डायरेक्शन में कितने से जा रहा होगा, दैट इज 18। देखो वेलोसिटी ऑफ मंकी किसके रिस्पेक्ट में बेटा, ट्रेन के रिस्पेक्ट में, दैट इज 18 किलोमीटर पर आवर। हम कन्वर्ट बाद में कर लेंगे, ठीक है। आपसे क्या पूछा गया कि अगर कोई आदमी ग्राउंड पे खड़ा रहेगा तो मंकी की आपको वेलोसिटी क्या नजर आएगी, मतलब आपको पता करना है वेलोसिटी ऑफ मंकी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। क्लियर है कि नहीं है? चलिए सबसे पहले बेटा कन्वर्ट करता हूं मैं इसको मीटर पर सेकंड में। क्लियर है? क्योंकि आपके आंसर्स मीटर पर सेकंड में है, तो 54 को करूंगा तो 54 इक्वल्स इनटू किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में, तो ये आ जाएगा बेटा 5/18। ये कितने टाइम्स, 3 टाइम्स, तो ये आ जाएगा 15 मीटर पर सेकंड। 15 मीटर पर सेकंड क्या आ गया, वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। मंकी का निकालना है बेटा, वेलोसिटी ऑफ मंकी विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन, ये दिया गया 18 किलोमीटर पर आवर, तो ये आ जाएगा 5/18। इससे ये कैंसिल आउट, तो आंसर आ जाएगा बेटा आपका 5 मीटर पर सेकेंड। ये आ गई वेलोसिटी ऑफ मंकी विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन। क्लियर है बेटा? वेलोसिटी ऑफ मंकी विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन कैसे लिखूंगा, वेलोसिटी ऑफ मंकी विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ मंकी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। वेलोसिटी ऑफ मंकी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, बेटा यहां से देखो ऊपर वाला डायरेक्शन क्या हम लोग पॉजिटिव ले रहे हैं और नीचे वाला डायरेक्शन कैसा ले रहे हैं, नेगेटिव। क्या बेटा ये मंकी की जो डायरेक्शन है वो नीचे की तरफ है, तो क्या बेटा ये डायरेक्शन को मैं नेगेटिव लिख सकता हूं, माइनस, तो ये आ जाएगा माइनस का 5 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी ऑफ मंकी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड पता करना है। वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितनी दी गई है बेटा, 15, और ऊपर की तरफ है तो पॉजिटिव, तो यहां पे आ जाएगा 15 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है? और बेटा इसको फिर पलट के इधर दे दोगे तो ये कितना आ जाएगा, 5 + 15 मीटर पर सेकेंड इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ मंकी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, माइनस करोगे तो ये आ जाएगा बेटा 10 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी ऑफ मंकी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। क्लियर है कि नहीं है? तो बेटा क्या ये पॉजिटिव आ रहा है, मतलब डायरेक्शन पॉजिटिव कौन सी ले रही है, ऊपर वाली। ऊपर मतलब किसकी बात कर रहे हैं बेटा, नॉर्थ, क्योंकि ऊपर हमारा नॉर्थ था और नीचे क्या था बेटा, साउथ। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 10 मीटर पर सेकेंड नॉर्थ। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है बच्चों? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, शोन इन फिगर आर द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऑफ 2 चिल्ड्रन गोइंग होम फ्रॉम द स्कूल, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट देयर रिलेटिव मोशन is true about after both of them starts moving। ठीक है, ये बेटा C1 और C2 दो स्टूडेंट है और ये ग्राफ किसका दिया है, डिस्प्लेसमेंट टाइम, मतलब इसका स्लोप हमें क्या देने वाला है, वेलोसिटी। ठीक है, अच्छा आप ये बताओ, यहां पे अपन सीधे सीधे क्या लगाएंगे बेटा, MR* लगाएंगे। आप ये बताओ यहां पे ये जो वेलोसिटी का कर्व है, इनमें से कोई भी हंसता हुआ या रोता हुआ है क्या,
हंसता हुआ और रोता हुआ, मतलब यहाँ पे कोई वेलोसिटी में चेंज है क्या? वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं है, तो यहाँ पे दिया गया है देयर रिलेटिव वेलोसिटी फर्स्ट इंक्रीज देन डिक्रीज, तो ये तो होगा ही नहीं क्योंकि कोई कर्व नहीं है, स्ट्रेट लाइन है बेटा। मतलब वेलोसिटी कैसी रही है इनकी थ्रू आउट दी जर्नी, वो कांस्टेंट रही है। क्लियर है कि नहीं है? कैसी रही है बेटा? कांस्टेंट। वेलोसिटी की बात कर रहा हूं मैं। क्लियर है कि नहीं है? अगला फर्स्ट डिक्रीज देन इंक्रीज, ये भी नहीं होगा। इज जीरो, बेटा जीरो कब होता है? जब दोनों लाइंस जो होती बिल्कुल स्ट्रेट होती, दोनों का एंगल कैसा होता? सेम होता, तब मैं बोलता कि इन दोनों के बीच में रिलेटिव वेलोसिटी क्या है बेटा? जीरो है। तो ये भी ऑप्शन क्या हो जाएगा? कैंसिल। मेरा ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, इज नॉन जीरो कांस्टेंट। क्योंकि बेटा इसका एंगल, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन का एंगल तो कांस्टेंट रहेगा, तो इसका एंगल अगर θ1 है तो बेटा इसका एंगल कितना होगा? θ2, एंड दिस बोथ आर डिफरेंट। तो आंसर आ जाएगा नॉन जीरो कांस्टेंट। क्लियर है कि नहीं है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। टू कार A and B at rest at same point initially. If A starts with uniform velocity of 40 seconds and B starts in the same direction with constant acceleration 4 meter per second square, then B will catch A after how much time? कितनी देर बाद बेटा B A को कैच कर लेगा, ये हमें निकालना है। चलिए सॉल्व करते हैं बेटा इसको। क्या बेटा सेम इनिशियल पॉइंट है, यहां से A जो चल रहा है बेटा वो कांस्टेंट वेलोसिटी से, मतलब 40 मीटर पर सेकेंड से चला है। क्लियर है? और यहां से B जो चल रहा है उसके पास वेलोसिटी जीरो है, पर एक्सेलरेशन कितना दिया गया है? 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मान लेते हैं बेटा ये कुछ डिस्टेंस के बाद मिलते हैं, यहां से यहां तक उन्होंने बता दिया है कि B विल कैच A, B A को कैच कर लेगा, पक्की बात है। तो कैच कब कर लेगा? जब डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय A बराबर हो जाएगा डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय B के। क्लियर है? और बेटा डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? एस ए इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और अगर B का लिखूंगा एस बी इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। बेटा A के पास एक्सेलरेशन जीरो है तो ये वाला टर्म जीरो हो जाएगा, और B के पास वेलोसिटी जीरो है तो इसका ये टर्म जीरो हो जाएगा। मतलब मेरा u इंटू टी दैट इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई A, एंड एस बी आ जाएगा हाफ ए टी स्क्वायर दैट इज अ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय B। ये दोनों कैसे हैं? बराबर। तो मैं लिख सकता हूं यू टी इक्वल्स टू हाफ ए इंटू टी स्क्वायर, डिस्टेंस सेम है। तो बेटा इनिशियल वेलोसिटी कितनी दी गई है? ए की 40, टाइम कितना है कैलकुलेट करना है, इक्वल्स टू हाफ, एक्सेलरेशन कितना है बेटा 4, और ये आ जाएगा टी स्क्वायर। बेटा टी से ये और इससे ये 2 टाइम्स, और ये आ जाएगा 40 इक्वल्स टू 2t। 2 से ये कितने टाइम्स चला जाएगा बेटा? 20। तो आपका आंसर आ जाएगा 20 सेकेंड्स इक्वल्स टू टी। क्लियर है? तो ऑप्शन नंबर बी जो है दैट इज करेक्ट। क्लियर है बच्चों? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बेटा स्टूडेंट इज स्टैंडिंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर फ्रॉम द बस। एज सून एज द बस बिगिन इट्स मोशन व्हाट with an acceleration of 1 meter per second square, the student starts running towards the bus with a uniform velocity u. Assuming the motion to be constant along a straight road, the minimum value of u so that student able to catch the bus. बेटा ये आपका डायग्राम दिया गया है कि ये आपकी बस है, क्लियर है, और ये आपका क्या है बेटा? स्टूडेंट है। ठीक है, बस का बेटा एक्सेलरेशन दिया है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इसका जो डिस्टेंस दिया है दैट इज 50 मीटर्स, और बेटा इनिशियली ये रेस्ट पे है। आपसे पूछा गया इसकी वेलोसिटी मिनिमम कितनी होनी चाहिए जिससे कि ये इस बस को कैच कर ले। क्लियर है? सबसे पहले बेटा टाइम कैलकुलेट करते हैं कि कितनी देर में ये इस बस को पकड़ लेगा। क्लियर है? तो एक काम करता हूं बेटा, मैं चींटी बन के कहां बैठ जाता हूं?
स्टूडेंट के ऊपर, और इसके रेफरेंस में जब मैं इसको देखूंगा तो मुझे क्या लगेगा, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। बेटा इनिशियल वेलोसिटी स्टूडेंट की कितनी है, 0, डिस्टेंस कितना है 50 इक्वल्स टू हाफ, एक्सेलरेशन कितना है 1, टाइम कितना है टी स्क्वायर, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 इक्वल्स टू टी स्क्वायर। टी की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 10 सेकेंड्स। क्लियर है? अब आपको क्या कैलकुलेट करना है बेटा, यहां से टाइम निकल के आ गया कि कितनी देर में पकड़ लेगा ये बस को। ठीक है बेटा, 10 सेकंड में ये दोनों मिल जाएंगे, पर 10 सेकंड में बेटा ये बस कुछ डिस्टेंस भी तो ट्रैवल करेगी x, क्योंकि बस रेस्ट पे तो है नहीं। तो जो टोटल डिस्टेंस बॉय ट्रैवल करेगा वो कितना हो जाएगा बेटा, u इंटू टी के बराबर, मतलब डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉय, यहां पे लिख लेता हूं बेटा मैं, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉय इक्वल्स टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बस, तभी तो ये कैच कर पाएंगे। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉय कितना हो जाएगा बेटा, क्योंकि एक्सेलरेशन 0 है तो u इंटू टी के बराबर, दैट इज इक्वल्स टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बस। तो बस का कितना हो जाएगा बेटा, 50 प्लस x। क्लियर है, ये x डिस्टेंस। तो u बेटा हमें फाइंड आउट करना है, टाइम कितना है 10 इक्वल्स टू 50 प्लस बस ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल्ड किया। क्या बेटा ये बस का डिस्टेंस भी आ जाएगा ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो ut क्या है बेटा 0, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी बस क्या है बेटा 0 पे है। तो ये हो जाएगा u इंटू 10 इक्वल्स टू 50 प्लस 1/2 इंटू एक्सेलरेशन 1 टी स्क्वायर, मतलब 10 का स्क्वायर ये 100, 2 से कितनी टाइम्स 50 टाइम्स। तो u इंटू 10 इक्वल्स टू बेटा 50 प्लस 50 क्या हो जाएगा 100, इससे ये 0 कैंसिल, u आ जाएगा बेटा 10 मीटर पर सेकेंड। तो मिनिमम वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए बेटा 10 मीटर पर सेकेंड, जिससे कि ये बस को कैच कर लेगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द टाइम व्हेन दे विल मीट। कब मिलेंगे? रिलेटिव वेलोसिटी से बेटा सॉल्व कर सकते हैं, सिंपल। आप a के रेफरेंस में लो तो बेटा क्या इसकी जो डायरेक्शन है वो सेम डायरेक्शन में है, तो माइनस हो जाएंगे, मतलब 20 जो आगे की तरफ है वो इसको पीछे की तरफ दे दो, तो 10 आगे 20 पीछे, तो नेट वेलोसिटी कितनी बची 10। स्पीड इक्वल्स टू क्या होता है बेटा, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस कितना है 400, स्पीड कितनी है बेटा 10, डिस्टेंस कितना है 400 अपॉन टाइम t, 0 से 0 कैंसल आउट, टाइम कितना आ जाएगा बेटा आपका 40 सेकेंड्स। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्लियर है? अगला क्वेश्चन बेटा, अ ऑब्जेक्ट ए इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम ग्राउंड विथ 100 मीटर पर सेकेंड एंड बी इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट ऑफ 50 मीटर, द टाइम व्हेन दे विल कोलाइड। बेटा हाइट कितनी दी गई है, अ बॉल इज प्रोजेक्टेड 10 मीटर सेकेंड ड्रॉप फ्रॉम द हाइट ऑफ 50 मीटर, कितनी दी गई है 50 मीटर हाइट दी गई है। क्लियर है कि नहीं है? और यहां से बेटा ये बॉल बी है जिसे ड्रॉप किया है, तो u क्या आ जाएगा बेटा 0, और यहां से एक बॉल को हमने ऊपर फेंका है विथ 100 मीटर पर सेकेंड, इसको a बोल देते हैं। क्लियर है? तो आप सेम रिलेटिव वेलोसिटी बेटा, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो 0 हो जाएगा, तो आप जब इस पे बैठ करके देखोगे तो क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट है, तो बेटा इसका सब कुछ इसको दे दो पलट के। क्लियर है? और ये इस पे बैठे हो तो ये ऑब्जेक्ट आपके लिए रेस्ट पे आ गया, तो आपको ये लगेगा कि ऊपर वाली बॉल मेरी तरफ कितने से आ रही है 100 मीटर पर सेकेंड से। तो स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड कितनी है बेटा 100 नीचे की तरफ, डिस्टेंस कितना है नीचे की तरफ 50, और टाइम t, 0 से 0 कैंसिल आउट, बेटा 5 से कितनी टाइम चला जाएगा 2, नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल, t इक्वल्स टू 1/2 सेकेंड्स। ऑप्शन नंबर सी जो है बेटा वो करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है बेटा, फाइंड रिलेटिव वेलोसिटी
ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। आप देखो यहाँ पे क्या दोनों अपोजिट हैं कि नहीं है, दोनों अपोजिट है तो ऐड हो जाएगी सिंपल ऑप्शन ए। नहीं सर मुझे आप दिखाओ क्या निकालनी है, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। तो वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए इक्वल्स टू वी बी माइनस वी ए। बेटा वी बी वेलोसिटी ऑफ बी, बेटा ये वाला डायरेक्शन मैं पॉजिटिव ले रहा हूं, ये वाला डायरेक्शन क्या ले रहा हूं नेगेटिव। वेलोसिटी ऑफ बी कितना है 10 माइनस वेलोसिटी ऑफ ए कितना है -20, माइनस माइनस प्लस तो आ जाएगा 30 मीटर पर सेकेंड। वो तो बेटा हमें ऐसे भी नजर से आ रहा था, किससे, एमआर स्टार सर ने बताया आपको क्लास में। क्लियर है। लास्ट क्वेश्चन कह रहा है बेटा अ बॉल ए इज प्रोजेक्टेड डाउनवर्ड विद अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, अ बॉल बी इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द सेम हाइट, then separation between them after 2 सेकेंड, 2 सेकेंड बाद सेपरेशन। बेटा एक ए बॉल को हमने पहले नीचे फेंक दिया है, ठीक है, तो दूसरे कलर से बना देते हैं। ये कौन है, बॉल ए, इसको हमने कहा नीचे प्रोजेक्टेड विद 10 मीटर पर सेकेंड। Ball B is dropped from same height. The separation between them in 2 seconds. मान लो बेटा ये 2 सेकंड में, अच्छा आप बताओ कितना नीचे जाएगी, 10 मीटर पर सेकंड। बेटा ये मान लो कि कुछ नीचे पहुंच गई जिस इंस्टेंट पे, उसके बाद दूसरी बॉल ए को सेम पोजीशन, बी को सेम पोजीशन से ड्रॉप किया है। क्लियर है। तो ये तो बेटा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, और ये बेटा 10 मीटर पर सेकेंड से ट्रैवल कर रहा है। 2 सेकेंड में पूछा गया। रिलेटिव वेलोसिटी में बेटा आपका जो एक्सेलरेशन रहता है, रिलेटिव इन मोशन अंडर ग्रेविटी, वो तो क्या होता है बेटा आपका जीरो होता है। क्लियर है। अभी मैंने बताया था, तो एक्सेलरेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी तो वैसे भी जीरो है, तो आपका जो डिफरेंस रहेगा, तो स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्लियर है। तो स्पीड कितनी है बेटा 10 इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम कितना है 2, तो डिस्टेंस कितना आ जाएगा बेटा 20 मीटर का। और ये दोनों बॉल के बीच में आप किसी भी इंस्टेंट पे देखोगे कि मान लो ये बॉल कौन सी है बेटा, ए है, और ये बॉल कौन सी है, बी है। हमेशा बेटा पूरे रास्ते में इनके बीच का जो डिफरेंस रहेगा वो 20 मीटर रहेगा थ्रू आउट दी जर्नी। क्लियर है। थैंक यू सो मच बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको चीजें समझ में आई होंगी। बस रिलेटिव मोशन है बेटा, थोड़ा आपको अंडरस्टैंडिंग इसकी रखनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे चीजें काफी डिपेंड करती है। क्लियर है। चलिए, थैंक यू सो मच बच्चों।